गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका आपके अपने चैनल NSG मस्ती ब्लॉग में। तो गाइस, दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु के नाम से। तो गाइस, आप सभी को जय सीताराम। तो गाइस, अभी सुबह के बज गए हैं 6:10 हो गई है और मेरा खाना रेडी हो गया है। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। ये हमारी जो घड़ी है, ये देखिए, इसमें 6:15 का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी 6:10 ही हुए हैं। गाइस, मैं बता दूँ आपको कि मुझे मतलब रात को ना एडिटिंग की, तो एडिटिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया था मेरे को। तो और उसके बाद फिर एडिटिंग करके मैं लेटी तो खांसी आई जा रही बार बार। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं रात को सोई ही नहीं हूँ। रात को मुझे शायद 2 बज गए थे एडिटिंग करते करते। तो फिर उसके बाद मैंने फ़ोन रख दिया और फिर मैं लेटी, तो फिर खांसी की वजह से मुझे नींद ही नहीं आ पा रही थी। और बस फिर मैंने अलार्म तो लगाया हुआ था 5 बजे का, और बस फट से मैं उठ गई एकदम से। तो चलिए जी, पीते हैं अपना पानी जो हम रखते हैं, वो है ये। तो गाइस, मैं ये वाली दवाई ले रही हूँ खांसी की। वैसे तो ये अच्छी है, पता नहीं फिर क्यों आराम नहीं लग रहा है। तो गाइस, गिलास ना बिल्कुल ये है उसका क्या कहते हैं, तांबे का है ये। तो ये ना रखा ना काला हो गया इस तरह से। इसको कितना भी साफ़ कर लो फिर ये ऐसे हो जाता है ये। लेकिन इसका पानी हमने मतलब फेल किया है। जैसे नॉर्मल पानी होता है ना, वैसा नहीं लगता। इसका पानी हमें बिल्कुल मतलब मीठा मीठा लगता है, अच्छा लगता है। मतलब जो भी तांबे के तत्व होते हैं वो पानी में आ जाते हैं। हाँ, तो गाइस, किचन का मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। सब्ज़ी बन गई है मेरी। जब रात को काट वाट के रख देते हैं ना सब्ज़ी, तो फिर सुबह फटाफट ये कि उठो और बना दो। तो मैंने इनका लंच पैक कर दिया है। सब्ज़ी अभी थोड़ी गर्म है इसलिए वो मैंने खुली रखी है, फिर नहीं तो ख़राब होने का डर होता है। तो इनको खानी है ब्रेड। तो जब आएंगे, अभी तो ये पूजा करेंगे, आएंगे तो ब्रेड सेक दूँगी। चाय भी मैंने बना दी है। गाइज़, अभी यहाँ पे मैंने सेकना शुरू कर दिया था ब्रेड। फिर मैंने सोचा कि एक बार डेट देख लेती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना, जल्दबाजी में ले आते हैं एक्सपायरी डेट। तो मैंने अच्छे से पहले डेट को चेक किया, उसके बाद फिर मैंने ब्रेड सेकना शुरू किया। तो इसकी डेट थी गाइज़ 8 तारीख। गाइज़, मेरा नहाना वाना सब हो गया है। टाइम हो गया है 9:45, और नहा चुकी थी मैं 9 बजे। लेकिन फिर मैंने पूजा वूजा की तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी चाय, और फिर मुझे जाना है कहीं बाहर, तो फिर जाऊंगी मैं वहाँ पर। और आज मुझे कपड़े भी धोने थे, कपड़े हो रखे हैं बहुत सारे फिर। लेकिन आज है वीरवार, और वीरवार को मैं कभी भी कपड़े नहीं धोती। बाई मिस्टेक अगर हो जाए तो उसके लिए माफ़ी मांग लेती हूँ, लेकिन मैं नहीं धोती। चाहे कितना भी इमरजेंसी हो, मैं छोड़ देती हूँ। कितने भी ज़्यादा कपड़े हो, मैं नहीं धोती वीरवार को कपड़े। और गाइस, क्या होता है ना कि अगर हम बाई मिस्टेक भी अगर कर लेते हैं, तो मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है कि हाँ, अगर हम वीरवार को कुछ ऐसा काम करते हैं तो कुछ गलत होता है। हाँ, मेरे साथ ये हो चुका है। इसलिए मतलब शादी से पहले तो हम कभी ये सब नहीं करते थे, नहीं मानते थे। लेकिन अब जब मानने लग गए हैं और इस चीज़ का अनुभव भी हुआ है, तो अब लगता है कि नहीं, मतलब नहीं धोने चाहिए कपड़े। वैसे भी अगर आप, चलो वैसे अगर लॉजिक आप नहीं मानते हो, तो एक चीज़ सोचो आप, पूरे हफ्ते मतलब पूरा दिन मतलब पूरे वीक आप कपड़े धोते हो, एक दिन ऐसा हो कि छुट्टी, बस आज कपड़े नहीं धोने। और सर, कपड़े और सर मैं नहीं धोती हूँ। और मेरी बेटी है छोटी सी, मैं उसको भी मना करती हूँ सर वर धोने के लिए, तो वो भी नहीं धोती है। तो गाइज़, ये जो दिन होते हैं ना, इनकी मतलब अलग अलग दिन की एक अलग अलग अहमियत होती है। और हम सोचते हैं ना कि छोटे छोटे ये जो काम होते हैं इनसे कुछ नहीं होता है, लेकिन इन छोटी छोटी मिस्टेक से ही ना कुछ ऐसा होता है कि कहीं बड़ी अनहोनी हो जाती है। जो कि मैंने जैसे बताया आपको कि मेरे साथ तो ये ऐसा कुछ हुआ है, इसलिए तब जाके मुझे अच्छे से बिलीव हुआ कि हाँ सच में, क्योंकि अंदर से ऐसी फीलिंग आने लग गई थी कि हाँ ऐसा कुछ
होने वाला है। फिर मेरे पास कॉल आया कि हाँ, तो फिर मैंने कहा हाँ भाई आज ऐसे हुआ है। तो गाइस प्लीज़ आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस दिन ये सब काम अवॉइड कर दीजिए और अपना प्रभु का नाम तो लेना ही होता है। राम नाम सीताराम का जप कीजिए, अपना राम नाम लीजिए। और पूजा पाठ तो वैसे सभी करते हैं, जैसे कि सभी करते हैं पूजा पाठ, तो ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं, तो चलो वो भी ठीक है। फॉर्मेलिटी के लिए भी करते हैं, चलो वो भी ठीक है, एटलीस्ट उन्होंने किया। तो कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी के लिए भी नहीं करते हैं। तो गाइज़ मेरा तो ये हाल है, जिस दिन मैं पूजा नहीं करती ना तो मुझे बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता, और जो पूरा दिन है ना पूरा बेकार बेकार सा लगता है। तो मैं अभी तो मैं ऑफिस वगैरह नहीं जाती हूँ, तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर पूजा करती हूँ। मतलब मुझे वेट रहता है कि कब सुबह हो मैं पूजा करूँ, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो मुश्किल से 1 पौना 1 घंटा तो मैं सोचती हूँ कि मिनिमम मतलब इसको दूँ। और वही है, भजन है, भक्ति है, जितना भी आप लगाओ भाई इतना ही कम है। हमें प्रभु ने ये जो शरीर दिया है, ये जो हाथ पैर दिए हैं, ये जो सब कुछ दिया है, इतना सुंदर सुंदर बनाया है हम लोगों को, तो उसका सही यूज़ करना हमें आना चाहिए गाइस। ये नहीं है कि अपने इस जीवन में हम खोए पड़े हैं, मोह माया में सब लगे पड़े हैं। हाँ सही है, अपने कर्म है, ये जो शरीर मिला है, जीवन मिला है, ज़िंदगी मिली है, परिवार है, कर्म तो सारे करने हैं। लेकिन उस चीज़ को साइड में रखकर ये चीज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये शायद 70% है जो हमें अपने जीवन में करनी चाहिए। वो तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म है, वो तो मतलब हमें करनी ही है, वो तो हमें करनी ही है, उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। जब भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया है, धरती पर उन्होंने हमें उतारा है, तो वो सब करना है। लेकिन जिन्होंने हमें जन्म दिया है, इतना सुंदर बनाया है, तो हमारा ये पूरा वो बनता है कि सबसे पहले हमारे लिए ये है। तो गाइज़ अगर आप पूरे दिन में 1 घंटा भी प्रभु के लिए नहीं निकाल सकते ना, जिनका मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकती इस बारे में। तो मतलब 1 घंटा तो हो सकता है कि आप प्रभु के लिए निकाल सकते हैं। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन गाइस ये सब काम धंधे ना ज़िंदगी में लगे रहेंगे यार। ये सब तो लगे रहेगा, ये इन सब से मतलब ये कभी, जब तक हम दुनिया में है ना तब तक ये काम धंधे ना लगे रहेंगे, ये कभी नहीं जाने वाले। तो इन सब को थोड़ा सा इग्नोर करके ना, थोड़ा सा वो करके तो पूजा पाठ में ध्यान करना पड़ता है, और मतलब संतों के उसमें जाना पड़ता है। तो और हाँ, एक बात और मैंने नोटिस की है, जब कभी भी आप पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा वो कर रहे हो ना, तो आपका दूसरी तरफ काम गलत नहीं होगा। ये तो छोटी है, गलत नहीं होगा वो, मतलब ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है ना कि प्रॉपर सब कुछ हो जाता है। गाइस देखो मैं ना नहा चुकी हूँ और पूजा वूजा सब कर लिया मैंने, लेकिन अभी टीका नहीं लगाया। टीके के बिना गाइस अधूरा है, और अभी तो ऐसा लगता है कि मेरा जीवन अधूरा है टीके के बिना, और इसके बिना, और पूजा के बिना, और राम ध्यान के बिना, और जब माला जप करते हैं उन सब के बिना भी मेरा जीवन अधूरा है। अभी मुझे लगता है कि यार मतलब हमने ये जो 22-23 साल हैं अपने, ये जो इतने साल है अपने मतलब वेस्ट ही गवा दिए। लेकिन फिर भी हमें लगता है कि चलो हमें बहुत जल्दी बुद्धि आ गई। कुछ लोगों को इतने एज के हो जाते तब भी अकल नहीं आती, तो फिर भी हमें लगता है कि चलो हाँ हमें चलो बुद्धि आ गई है। तो बहुत अच्छा लगता है, उनकी कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे, और बालाजी सरकार हमारे हमेशा साथ रहते हैं। और ऐसा अनुभव होता है कि हाँ वो हमें देख रहे हैं और वो हम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रही कुछ मांगने की वो तो उनसे क्या मांगे जिन्होंने हमें धरती पे ही उतारा है। और ऐसी क्या चीज़ मांगे, सारी चीज़ें ऐसी है नश्वर है। मतलब मुझे घर दे दो, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। यार जो आपकी कर्म है वो आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितना आपकी किस्मत में लिखा है उसको कोई नहीं मिट सकता, वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसा मांगो ना कि जो ज़िंदगी भर मतलब जाने के बाद हमारे साथ रहे। तो आप दिमाग लगाइए कि ऐसा क्या है जो जाने के बाद भी हमारे साथ रहता है। तो गाइस जाने की बात तो सिर्फ प्रभु ही हमारे साथ रहते, तो आप प्रभु को ही प्रभु से मांग लीजिए बस। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आज ये ऐसे कैसे लेक्चर देने लग गई। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है ऐसी बातें डिस्कशन करना ना, अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे अपने मन की जो बातें हैं वो आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, इसलिए तो मैं सोचती थी कि हाँ मैं ये सब बातें शेयर करूँगी गाइस। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप सब भी इन बातों पे थोड़ा मतलब ध्यान दीजिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंज होता है।
ओके गाइस, तो चलिए। तो गाइस निकल गई थी मैं घर से और मैंने ले ली थी रिक्शा में बैठ के जा रही हूँ क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो थोड़ी दूर है, तो और मुझे रास्ता भी नहीं पता था इसलिए, और मैंने बस रिक्शा सही है। और मैं कह रही हूँ पूरे पीछे आ रहा है और मैंने देखा भी ध्यान से, अकेले नहीं जाती मेरा नंबर है। तो गाइस मुझे रास्ते में वापस आते हुए मिल गई थी मेरी पड़ोसन जो हमारे घर के बिल्कुल सामने ही रहती है, तो मैंने कहा चलो इनके साथ गप्पे मारते मारते घर चले जाते हैं। हॉस्पिटल गई थी मैं, वहाँ से आ गई थी मैं और रास्ते में मेरी पड़ोसन भी मिल गई थी। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 1:15 बज गया है, सॉरी 1:15 बज गया है। तो चलिए चलते हैं काकू को लेने स्कूल से, काकू को लेने। गर्मी लग रही है? मैं कहीं नहीं गई थी। ओहो मेकअप क्या कर रखा है? कहाँ कर रखा है मेकअप शेकअप? मैंने अलग ही दिख रहा है वो। ना करूँ वो, ना करूँ, अच्छा नहीं लगता? नहीं वही पहली बार सुना है। बताओ इस लड़के को मेकअप नहीं अच्छा लगता? बताओ भाई, कि पागल सी बन के रहूँ है? वो अच्छा लगेगा तुझे? हाँ खुद भी ऐसे। तो आज तो ना मतलब थक गए हैं, मतलब 5 बजे से उठे हुए रेल बनी हुई है। आज बहुत ज़्यादा थक गए हैं और मेरी आंखें देखो, आंखों से पता चल रहा है। और काकू आ गया है स्कूल से। सो गाइस रात के बज गए हैं 10:30 और खाना वाना सब हो गया है हमारा। और आप लोग देख रहे होंगे मेरा फेस अजीब सा हो रहा है। बताऊंगी किसी दिन इस टॉपिक के बारे में आपको, किसी दिन फुर्सत में इसके लिए वीडियो शूट करूँगी मैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिस चीज़ को लेकर, वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको एक अपनी नई वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। तो जब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री सीताराम भगवान की जय। बाय बाय, टेक केयर।